इससे पहले ऑपोजिशन का बयानिया हमने आपके सामने रख दिया। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत के ऊपर जो है उंगलियां उठाई। उन्होंने कहा कि जी आप अगर बेशक जीत भी गए हैं लेकिन एक्चुअली आप हार गए हैं, आप दिलों से हार गए हैं। ये इल्जाम लगाए गए ऑपोजिशन की जानिब से। अंदलीप अब्बास साहिबा, आपकी 25 सीटें, हुकूमत बनाने में आप कामयाब हो चुके हैं, जाहिर बात है, मुबारकबाद बनती है। लेकिन ऑपोजिशन के एतराज़ात हैं जी, इन एतराज़ात का क्या किया जाए? 4 हल्के खुलवाने की बात इमरान खान साहब ने की थी। अगर ये लोग कहते हैं 4 हल्के खोलने के बारे में या जितने भी हल्के खोलने के बारे में, आप लोगों को कोई एतराज़? शुक्रिया मंसूर। देखिए, साफ बात है, आपको भी पहले पता है कि ये कोई 1 महीना पहले से बेचारे हार गए हुए थे। अब इसका क्या एविडेंस है? इसका एविडेंस है कि जी एक सर्वे आया जो कि इनकी फेवरेट कंपनी का है, गैलप जी। उसने पहले ही बता दिया हुआ था कि जी सबसे मकबूल वज़ीर आज़म इमरान खान है। और आप एक इनकी 2 चीज़ें मैं आपको पॉइंट आउट करूंगी कि क्यों मरियम जो है वो, हमें मेरा ख्याल इतना नहीं कुछ करना पड़ता जितना मरियम अपनी जमात को खुद डबोती है। मरियम की पॉपुलैरिटी सबसे कम थी, शहबाज शरीफ की उनसे ज़्यादा है और बिलावल भुट्टो की उनसे ज़्यादा है, और खैर इमरान खान साहब तो बहुत आगे। लेकिन जब जमातों की पॉपुलैरिटी का कहा गया तो मुस्लिम लीग नून की पॉपुलैरिटी जो थी वो पीपल्स पार्टी से ज़्यादा इस सर्वे में आई। इसका मतलब है कि जमात की पॉपुलैरिटी का बेड़ा गर्क करने में मरियम का बहुत हाथ था। अच्छा। क्योंकि मरियम की पॉपुलैरिटी जो है वो सबसे कम है। और उसकी वजह क्या है? उसकी 3 वजूहात है। नंबर 1, मरियम ने जाके वहाँ, जो कि 5 साल की हुकूमत थी, कोई नहीं बताया, कोई नहीं कहा कि हमने क्या किया है, हम क्या करेंगे, डेवलपमेंट के ऊपर बात नहीं की, कहा जी हम मोटर वेज बनाएंगे। तो वहां सारे कश्मीरी पूछ रहे थे कि भाई 5 साल आपने क्या किया? इसका मतलब है आपने कुछ नहीं किया। सो अगर 5 साल वो नाकाम हुए तो 5 साल आगे। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि मरियम का जो टोटल बयानिया एंटी पाकिस्तान की तरफ था वो बहुत बड़ा फेल हुआ। आप सोचें, कोई 5 साल का बच्चा ये ना करे कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा दुश्मन इस वक्त है वो हमदुल्ला मुहिब जो है, उसकी फखर से ट्विटर पे तस्वीर लगा के कह रहे हैं, जो पाकिस्तान को गालियां दे रहा है कि ये मेरे अब्बा से मिल रहा है। तो वो, आपको पता है कश्मीरी तो बहुत बाशऊर और सेंसिटिव लोग हैं, उन्होंने फौरन जांच लिया कि ये बयानात, इनके लोग भी बयानात दे रहे थे कि हम इनसे बेहतर तो इंडिया है। इनके MNA ने जो वहां बयान दिया। और आपको पता है कि इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, हार के उन्होंने ये कहा कि जी यहाँ के जो कश्मीरी हैं वो गुलामी की ज़हनियत रखते हैं। तो ये इनको टोटल इनकी असलियत सामने आ गई। और तीसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है और इनकी हार में बड़ी वाजिया थी, वो ये थी कि इन्होंने सारा रेटरिक जो था वो बेस किया एक ही बंदे पे जिसका नाम है इमरान खान। और वो लगता था कि वो सिर्फ अपना गुबार निकालने आई हुई हैं और फ्रस्ट्रेशन निकालने आई हुई हैं। ना उनका कोई विजन था, ना कोई मिशन था, ना कोई स्ट्रैटेजी थी। और इस वजह से उन्होंने PMLN को, पहले भी ऐसे करती रही गिलगित बल्तिस्तान में भी, वो बिल्कुल शी मेड श्योर कि PMLN का जो इमेज है कि जी हम, एक और बात, उसने वो कश्मीरी कार्ड भी खेला। अच्छा। कि आप सोचें, शी इज जस्ट सेड कि जी मैं कश्मीरी हूँ, मेरे वालिद कश्मीरी हैं, मेरे नाना कश्मीरी हैं, आप भी कश्मीरी हैं, हमें इसलिए वोट दें। तो उन्होंने इतना ज्यादा ये डिस्क्रिमिनेटरी किया कि जो कश्मीरी नहीं है या वहां से बिलोंग नहीं करता, जैसे महाजरीन वगैरह, ये वो, उनका कोई हक ही नहीं है। ये तो कहना ना कि मैं हिंदू हूँ, जैसे मोदी कहता है। सो ये बड़ा सख्त, जिसको कहते हैं अंडर एस्टिमेट करते हैं। शी इज अ रिनाउंड लायर। सबको पता है कि ये पिछले कोई 5 सालों में कितने झूठ बोलती हैं। आपके साथ इन्होंने कहा 1 अरब की मेरी प्रॉपर्टी है, पहले कहा सना बुच्चा के साथ कि मेरी तो यहाँ पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं, लंदन में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं, फिर कैलेबरी फॉन्ड पे झूठ बोला, फिर ट्रस्ट डीड पे झूठ बोला। तो इनकी क्रेडिबिलिटी जो है मरियम की, वो इतनी नीचे है कि मेरा ख्याल है वो वुमन ऑफ द इलेक्शन थी। अच्छा, ठीक है हिना साहबा, ये वैसे ये तो काफ़ी अंदलीप साहबा जो बात कर रही हैं, पोल रिजल्ट्स के अंदर मरियम नवाज साहबा सबसे नीचे, ठीक है। और उसके बाद ये जो मुलाकात आपकी हुई हमदुल्ला मुहिब से, और सिर्फ 2 दिन पहले तस्वीर उसकी आ जाना,
तो इससे जारी बात है आपका वोट बैंक तो हिट होगा। सबसे पहले तो इन्होंने जिस तरह मरियम बीबी को जो उनके लिए अल्फाज बयान किए, सबसे पहले तो मैं उसको कंडेम करती हूँ और मैं उसका रिप्लाई ये करूंगी कि इमरान खान से बड़ा दरमियान में दिलीप, मैंने आपको नहीं कहा था इमरान खान से बड़ा कोई लायर और कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसने अवाम को सब्ज बाग दिखाई और क्यों मरियम, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई डिड शी कॉल हर अ लायर। मैं उसको रिस्पॉन्ड करती हूँ, इमरान खान से बड़ा लायर कोई नहीं है। उसने 2018 के इलेक्शन में जिस तरह सब्ज बाग दिखाए लोगों को, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, आई थिंक इमरान खान से बड़ा कोई लायर नहीं है। पहली चीज। दूसरी बात, मैंने ये स्टार्ट किया था शो कि क्या दिलीप अब्बास साहिबा कंडेम करती हैं अली अमीन गंडापुर के कमेंट्स, जिस तरह, या नोटिस की बात, इमरान खान को क्यों नहीं नोटिस दिया गया कि अली अमीन गंडापुर ने इतनी गलत बातें की, वो उनको हेलीकॉप्टर पे साथ लेके जाके अपने जलसे में साथ बिठा के कह रहे हैं कि आप बातें करो, फिर फायरिंग की गई, फिर पैसे दिए गए, फिर इलेक्शन कमीशन कहते हैं 2 नहीं 1 पाकिस्तान, तो इलेक्शन कमीशन की बात तो मानी नहीं गई जिस तरह। तो ये सब चीजें फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी। दूसरी बात मैं कंडेम करूंगी आज जो फवाद चौधरी साहब ने फिर अली अमीन गंडापुर को बिठा के ये बातें की कि मरियम नवाज साहिबा को जो है वो नहीं होना चाहिए। मेरी बात सुने कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, उन्होंने कहा जी अपने उद्देश्य से। मेरी बात सुने कि अभी आपने भी बात की, सबसे ज्यादा मुझे सर्वे का नहीं पता, मुझे ग्राउंड रियलिटी का पता है। ग्राउंड रियलिटी पे मरियम नवाज साहिबा की पॉपुलैरिटी सबसे ज्यादा थी। अभी समर अब्बास ने भी यही कहा कि सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन था। आपने भी अपने वी ब्लॉग में जो बात की कि सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मरियम नवाज साहिबा की थी। एक मिनट, इसमें एक पॉइंट है, एक मुझे बात कंप्लीट करें। जो सियासी खाना बदोश हैं ये फवाद चौधरी साहब और साथ शेख रशीद साहब, ये अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन डिसाइड कर लें। ये कोई नहीं होते डिसाइड करने वाले कि कौन इस्तीफा दे कौन नहीं इस्तीफा दे, ये अपने बारे में सोचें, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने मैं सर्वेज की मैंने भी देखी है सर्वेज, लेकिन मैं ग्राउंड रियलिटी को जानती हूँ। ग्राउंड रियलिटी मरियम नवाज साहिबा, मरियम नवाज बिलावल भुट्टो से भी ज्यादा फेमस है। मरियम नवाज साहिबा के जलसों में 11 सीटें लेके गई, और फिर दूसरी डबल तकरीबन। और दूसरी चीज, मरियम नवाज साहिबा आपको पता है ग्राउंड रियलिटी में कितनी पॉपुलर है, आपने जलसों में देख लिया कि सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी किसकी थी। दूसरी बात, इन्होंने नवाज शरीफ साहब की बात की, इस तरह तो उनसे ज्यादा पॉपुलर वैसे टीएलपी है। अगर इसी सबसे ज्यादा मरियम नवाज शरीफ वहां थी अभी कश्मीर के जलसों में। ये आपके भी वर्ड्स है, सबके वर्ड्स है, अंदर दरमियान में जो भी हुआ क्या हुआ बताएं ना, बताएं क्या हुआ। एक मुझे बात इन्होंने नवाज शरीफ साहब की तो सबसे पहले तो अगर नोटिस भेजना था ना, तो इमरान खान साहब को जब वो ट्रंप को मिला ना और ट्रंप के साथ जाके उसने कश्मीर को बेचा, सबसे पहले उसको वहां नोटिस देना चाहिए था। दूसरी बात अलकायदा, उन्होंने कहा हम अलकायदा को ट्रेनिंग देते हैं, तब नोटिस देते हैं इमरान खान को। जब उन्होंने ईरान को ये कहा कि ईरान की सरहद यूज होती है अब पाकिस्तान के ऊपर दहशत गर्दी पर, तब इमरान खान को नोटिस देना चाहिए था। ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने भी सवाल रखेंगे। हिना भट्ट साहबा कहती है कि मरियम नवाज साहबा के जलसे सबसे बड़े थे, तो बिलावल भुट्टो फिर 11 सीटें किस तरह ले गए, मुस्लिम लीग नून से भी ज्यादा लेकर गए। आखिर कोई तो कमाल किया है बिलावल भुट्टो ने। मजीद बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।